गुड मॉर्निंग जी, हेलो जी, राम राम जी, हर हर महादेव जी, सबको सब कुछ। बाकी आज नवरात्रि के छठे दिन हम अपने सपरिवार निकले हैं गिरजा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए मुरादाबाद से रामनगर की ओर। और अभी हमने रुका हुआ है चौधरी वैष्णो ढाबा पे, एक स्टॉपेज लिया है। थोड़ा चाय पराठे नाश्ते करेंगे, मैगी वैगी खाएंगे, उसके बाद से हम निकलेंगे। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और दूर है माँ गिरजा का मंदिर, तो वहाँ के दर्शन कराएंगे, वहाँ के रास्ते आपको दिखाएंगे, वहाँ के बारे में आपको बताएंगे। तब तक इस खूबसूरत व्यू को आपको दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा है। यहाँ पे चाय कितनी? यहाँ पे 1-2 दे दीजिए। तो ये बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है, डियर वेयर और ये क्या क्या लगा रखे हैं इन लोगों ने। और सामने है फांटो इको पर्यटन क्षेत्र जाने का रास्ता, जहाँ पे आप जंगल सफारी वगैरह कर सकते हैं। इधर चाचा चाची बैठे हैं और ये एक शेर मेरे साथ घूम रहा है और एक शेर ये मेरे साथ घूम रहा है और एक शेर जमीन बैठा। तू शेर पे बैठ जा, चल। ब्लैक पैंथर। ओ, तो इस पे बैठ के देख, एक बार राइड करके देख इसको। भाई बुरा मान जाएगा। भाई बुरा मान जाएगा। भाई जानवर है ना मेरा। अच्छा, तू लात खाएगा। तो अच्छी जगह है ये, सुबह सुबह मस्त। यहाँ पे चाय पराठे खाए जाएंगे और फिर निकला जाएगा आगे की ओर। वॉशरूम, पार्किंग, साफ पानी, सारी व्यवस्थाएं हैं इधर। और थोड़ी दूर ही चलने पर इनके सिर में हो जाता है दर्द, बन जाता है इनका चेहरा। बूटी फूल, ये रही आपकी कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ इधर लड़का मर गया, अक्षय कुमार मर गया, क्या बोलते हैं? बेटी की शादी में मैं जा रहा था, कार में अकेले था। ये घोड़ा है। अब वो हाथी पे एक से बढ़ के एक रिजॉर्ट बनाया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैंने हाथी वाले से आज भाई बैठा लो इसको। याद है सुनो, जा रहा था उधर खुश हो गया तो शादी में बच्चा। देखो सुबह से पहाड़ों में आग लगता है तो ये सब जल जाते हैं। तीनों लगा देते हैं क्योंकि बारिश आएगी। हाँ, बारिश आएगी तो नए पौधे आएंगे, नहीं हुआएंगे। हाँ, ये बड़े पौधों। अब पहुँचने वाले हैं हम लोग गरजिया माता मंदिर के पास। श्री गिरजा देवी मंदिर या गरजिया देवी मंदिर। यहाँ से रानी खेत 82, ढिकाला 36, गरजिया माता मंदिर 1 किलोमीटर राइट लेते ही। कोतवाली रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। बोलो गिरजा देवी की जय। सतानाम प्रेक्षामि सुश्रीव कमलानने प्रसाद मात्रेणा दुर्गा पिता भविष्यति। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आदि दुर्गा जयाचाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा महात्मा मनोबुद्धि हरंकारा चित्ररूपा चिताचिति शाम्भवी देव माता च चिंता सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी वर्णानि त्ववर्णा च पाटला पाटलावती पाटांबर परिधाना कलम
माँ क्रूरा सुंदरी सुंदरी 45 मिनट च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चरुबाराही लक्ष्मी प्रसादते ब्रह्मलोकधरी ज्ञाना ज्ञानी बुद्धिचंद्रा बहुला बहुल प्रेमाच सर्ववाहन वाहना। तो यहाँ का स्टैंड है, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ पार्क करनी है, प्रसाद लेना है और आगे बढ़ना है। ये है असली पार्किंग। चल ले सबके बैग उठा रखे हैं ना तुमने। प्रसाद ले लिया, जिसके वहाँ गाड़ी पार्क किया वहीं प्रसाद लेना पड़ा। लेना क्या पड़ा मतलब, आप वहीं से ले लेते हो तो गाड़ी की रखवाली और ढंग से करते हैं लोग। अरे ये पार्किंग से आने वाला रास्ता, सीधे चलना पड़ेगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे कैंपस की ओर बढ़ रहे हैं, जो माँ गिरजा का कैंपस है। यहाँ भंडारा स्थल है, जहाँ भंडारा वंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है। इधर हवन कुंड है, आप रुद्राक्ष वगैरह भी यहाँ पे प्रसाद में ले सकते हैं। और तो ये है कोसी नदी या कौशिक नदी, और ये है माँ गिरजा का मंदिर। दर्शन के लिए लाइन देखिए एक बार। और ये लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। ये मेन टेम्पल है और ये लाइन लगी है। तो अभी मैं पूरी कहानी, इस मंदिर का इतिहास सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप लोग इसकी खूबसूरती देख लीजिए। स्नान करने के बाद से हम भी लाइन में लगेंगे दर्शन करने के लिए। अभी वो जो मेरे से एकदम ऐसे चिपक रहा था, मैं इधर जा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ। मैंने बोल दिया नशे में चल रहा था, ऐसे घूमते घूमते मुझे देखते। ऐसे लोगों को धमका दिया कर जो बदतमीजी किया करें। मैंने बोला नशे में चल रहा है क्या, पूरे इधर मुड़ के पूरा देखते हुए गया मुझे। इसको लुक्स देने हैं। ये पत्थर इतने ज्यादा। तो अब हम लोग भी आ चुके हैं नहाने, और ये पीछे है मंदिर, इधर लोग नहा रहे हैं। लगी 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 चला गया भाई, मैं वहाँ मिलूंगा आपको कहीं। जनेऊधारी पंडित पूरा चिल मारते हुए, सारी गर्मी आज खत्म। पत्थर का सपोर्ट है, नहीं तो मैं चला गया था अभी तक। ये मेरा वेल मछली। एक बार वहाँ पे जाके दिखाई। तो कौशिकी नदी में जब भी पानी बढ़ता है, इसका बहाव बहुत तेज हो जाता है। इसका बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है। और इस बहाव में भी ये जो मंदिर है हमेशा ऐसे ही यहाँ पर टिका रहता है। और ये ब्रिज वगैरह तो अभी बाद में बना है, पहले ये ब्रिज नहीं था। जब पानी कम हो जाता था तो लोग दर्शन करने आते थे, और यह हमेशा ऐसे ही यहाँ पर बना रहता है। इतना छोटा सा ही टुकड़ा है पहाड़ का, लेकिन ये हमेशा यहाँ रहता है। और लोगों की मान्यताएँ पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामना लेके यहाँ पर दर्शन करने लोग आते हैं, माँ गिरजा सबका उद्धार करती हैं, सबका कल्याण करती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो हम भी चलते हैं, फटाफट डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद से कपड़े चेंज करके चलेंगे दर्शन के लिए। जलने लगी मेरी, धूप तो बहुत तेज है भाई। तुम लगाओ डुबकी, जाओ फटाफट लगाओ। चश्मा मेरा नहीं जाना चाहिए भाई। हाँ 90 रुपये। बात 90 रुपये की नहीं है, बात तुम 900 वाला भी खो चुके हो और 1200 वाला भी खो चुके हो। चलो देखना, वहाँ बहाव तेज होगा, चश्मा ही जाएगा। मेरे जाने से फर्क नहीं पड़ता। चल चल लगा डुबकी। आप भी आइए। अभी आऊँगा। रख दीजिए भाई। हाँ पहले लगा, बैठ जाओ वहीं पे। पूरा बैठना है। हाँ ठंडा लग रहा है ना, चश्मा नहीं जाना चाहिए बस। दे दे चश्मा मुझे और लगा डुबकी। भैया बहुत डर रही है, मैं नहीं लगा रहा। गंगा मैया के नाम लेके लगा ले। बस हो गया मेरा। बोलो नमामि गंगे, नमामि गंगे, बोलो नमामि गंगे, बोलो नमामि गंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे मैं बह जाऊंगा भाई।
हट जाओ, हट गया। हट जाओ सामने से। यहीं पे पानी साफ आ रहा है शिवम। अरे मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे रोक लो भाई। नमामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। इधर देखो, इधर देखो। तो अभी स्नान कर चुके हैं और ये जो एरिया है, ये है पूरा एरिया अपने कोसी नदी का। तो मंदिर मैं अभी दर्शन करने आया हूँ गिरजिया माता मंदिर का। और गिरजिया इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हिमालय की पुत्री, हिमालय से इनका उद्गम माना जाता है। और गांव के लोगों का, चाहे यहाँ की पौराणिक जो कथा है महाभारत काल से जो चली आ रही है कि जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी कोसी नदी में, उस समय कौशिकी नदी कहा जाता है। तो कौशिकी नदी में बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आई थी तो यह मंदिर वो जो चट्टान दिख रही है आपको, उस चट्टान के साथ, उस टीले के साथ जो लगभग 100 फीट की हाइट पे, उस पर बहाव में बह के आ रहा था। और फिर भैरव देवता, भैरव बाबा जो यहाँ के थे, उन्होंने बोला कि बहन रुक जा, ऐसा करके ये मंदिर यहाँ पे रुक गया, टीले पे ही है। और ये जब टीला पूरा उतने बहाव में रुक गया, फिर यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ का पूजा पाठ करने लगे। और ऐसा मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी वजह से बहुत बड़ी लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और पहले यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा होती है, उसके बाद से माँ गिरजिया के दर्शन होते हैं। और यह एरिया जो है, ये जो मंदिर है, यह नैनीताल ज़िले के रामनगर जो शहर है, रामनगर से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे है। पास में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये सारा एरिया है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पे हमेशा शेर इस मंदिर की रखवाली करते हैं। एक बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों को बहुत सारे शेर दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। और जब वो इस मंदिर के पास आए तो लगभग 8 से 10 शेर इस मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। तब से इस मंदिर को और मान्यता बढ़ गई और देवी की मान्यता बढ़ गई। यहाँ पे ज़रूर देवी शक्तियाँ हैं। और फिर लोगों ने यहाँ मन्नतें मांगनी शुरू कर दी। तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोगों की इच्छाएं यहाँ पूरी होती हैं। तो इसलिए लोग आदर से, सादर से और अपने मनों की भावनाओं से ओत-प्रोत होकर यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और हमेशा लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं यहाँ पे। नैनीताल से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। बाकी अगर बाई रोड आना चाहते हैं तो आप मुरादाबाद या दिल्ली से, बढ़िया हाईवे बना हुआ है, आप सीधे रामनगर आएँ, या रेलवे स्टेशन भी है रामनगर में, ट्रेन से आते हैं तो आप रामनगर आएँ। और रामनगर में आके वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर ये कोसी नदी के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर है। वहाँ पर आप माँ गिरजिया के दर्शन कर सकते हैं। और हर भयंकर धूल उड़ने लगी है और आंधी आने लगी है, लेकिन दर्शनार्थी अभी भी लाइनों में डट के खड़े हैं। उन्नीस 1970 में सरकार ने इस मंदिर को थोड़ा और अच्छे से निर्माण करवाया। उससे पहले ये नीचे की ये सब चीज़ें नहीं थी, फिर भी यह मंदिर टिका हुआ था। अभी कैसा है कि बारिश में बहुत, इस जो नदी है, मंदिर के इस पार भी है, उस पार भी है। जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है मंदिर का, उस नदी का, माफ़ कीजिएगा, नदी का जलस्तर पानी का जब बढ़ जाता है, उसके बावजूद भी यह मंदिर हमेशा से, वर्षों से ऐसे कैसे यहाँ टिका रहता है, भव्य और अद्भुत। यहाँ पे जनेऊ संस्कार और उपनयन संस्कार भी और हिंदू धर्म के जो भी लोगों की मान्यताएं होती हैं यहाँ पे चलते रहते हैं। और ख़ास तौर पे मुंडन संस्कार और उपनयन संस्कार जो यहाँ के लोग होते हैं, इस एरिया के, कुछ लोग तो हरिद्वार वगैरह जाते हैं, पर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, 2 बालकों का उपनयन संस्कार चालू है। जय हो। इधर भी उपनयन संस्कार हुआ है, कुछ लोग मुंडन संस्कार करवा रहे थे, तो अच्छा लगता है यहाँ पे देख के। जय माँ गिरजिया। लोग दर्शन करके आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं बराबर। जय। इस भाई का हो गया आज मुंडन। क्या हुआ, नया छप्पर बना रहे हो? आपकी भी जल गई थी क्या? यहाँ सारे टेंट नए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आग लगी थी।
और सारी दुकानें जल गई थी एक साथ, धू धू करके। आप देख सकते हैं हर एक दुकान के सामने लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जली हुई, और सबको नया बनाना पड़ा था वापस छप्पर सारा। काफ़ी नुकसान हुआ था और बहुत वीडियो वायरल हुई थी यहाँ पे कि गिरजा देवी में आग लग गई है और लोगों की दुकानें चल रही हैं। जिनके दुकानों के अवशेष जो जले, उनके दरी वरी कुर्सियाँ उर्सियाँ सब जल गई थी। मंदिर तक आग पहुँच गई थी। ये देखिए सब काला पड़ा हुआ है, लेकिन अब सब काबू में कर लिया गया था समय पे। मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास की सारी दुकानें जल गई थी। तो सभी बेचारे दुकान वालों को वापस से अपना सारा सेटअप नया करना पड़ा था। कुछ लोग अभी दुकानें अपनी बना ही रहे हैं, नया छप्पर छा रहे हैं, मेहनत हो रही है इन लोग। जय माता दी, बोलो बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। लाइन है नीचे। लगभग 3 घंटे हो गए हम लोगों को लाइन में लगे हुए, तब जाके अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। पहला दर्शन माँ कालका का। तो दर्शन करने के बाद एक छोटा सा राउंड मारना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जय भवानी, जय माता दी, जय माता दी। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद आप नीचे आएंगे और फिर एक और लाइन लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दर्शन होंगे भैरव बाबा के। ये है प्राचीन शिव मंदिर, अंदर गुफा है और इस गुफे में भैरव बाबा की मतलब महादेव की मूर्ति विराजमान है। और यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, काला धागा बांधते हैं, और ऐसा कुछ है अंदर का मूर्ति। तो जिन लोगों को भी मन्नतें पूरी होती हैं उनको एक धागा यहाँ से खोलना होता है। ऐसे ऊपर भी बंधे हुए हैं बहुत सारे, आप वहाँ पर अगर देख पाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बंधे हुए हैं। तो या तो एक आपको अगर विश चाहिए तो एक बांध दीजिए, और विश पूरी हो जाती है तो आप वापस आके एक खोल सकते हैं यहाँ पे। जय माता दी। तो इसी के साथ आज माँ गिरिजा देवी का दर्शन प्राप्त हुआ, और अब हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर, अपने घर की ओर। उसके बाद निकलेंगे। और आज का आनंद के लिए जय हो, हर हर महादेव हो, जय जय श्री सीता राम हो, जय श्री राम, जय हनुमान।